नमस्कार, मैं हूं जैन शेख। आप देख रहे हैं डिजिटल ज्वेलरी वन चैनल। डिजिटल ज्वेलरी वन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारा चैनल डिजिटल ज्वेलरी वन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी वीडियो आपको आपके मोबाइल फोन पर जल्द से जल्द देखने को मिले। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। मुस्लिमों की अमेरिका में एंट्री बैन होने वाली है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 43 देशों पर बैन लगा दिया है। और कैसे, देखिए, विदेश जाने के नए नियम आ गए हैं। आसान भाषा में रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए किन 43 देशों पर ट्रंप ने बैन लगाया है। दूसरा देखिए, जो बैन की गई लिस्ट है इसमें मुस्लिम देश इतने सारे क्यों हैं और इसके पीछे का इतिहास क्या है। तीसरा है, ये जो बैन के बाद अमेरिका समेत ये जो 43 कंट्रीज हैं, इसकी क्या ये तबाह हो जाएंगी, इन पर क्या असर पड़ने वाला है। चौथा है, किस तरीके से, देखिए, ट्रंप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये क्यों इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं और कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। और पांचवा है कि क्या वहां पर जो पहले से रह रहे हैं इन देशों के लोग, उनको बेइज्जती करके निकाल दिया जाएगा। आसान भाषा में गौर करके सुनिएगा कि पूरा मामला क्या है। देखिए, अमेरिका 43 देशों को बैन करने वाला है। ट्रैवल बैन मतलब इन देशों से कोई भी व्यक्ति अब अमेरिका नहीं जा सकता है। तो 3 कैटेगरीज में इस लिस्ट को बांटा गया है। सबसे पहले है रेड लिस्ट, इसमें 11 देश हैं, यानी इन कंट्रीज से कोई भी अगर वीजा अप्लाई करेगा उसको नहीं मिलेगा, वो अमेरिका जा ही नहीं सकता है। अगर कोई अफगानिस्तान में रहता है, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुला और यमन, इनका कोई भी देशवासी यहाँ का नहीं जा सकता है अमेरिका। पूरी तरीके से रेड लिस्ट में जो देश है वो बैन है। फिर देखिए, दूसरी कैटेगरी है 10 देशों की, जिसमें वीजा में सख्ती हो जाएगी। इस लिस्ट का नाम है ऑरेंज लिस्ट। इस ऑरेंज लिस्ट में ये होगा कि आपको जितने भी देश दिख रहे हैं, बेलारूस, आर्टेरिया, हाइती, लाओस, म्यांमार, पाकिस्तान, रशिया, आप देखिए, रशिया के साथ तो भाई बेहतर करना चाहते हैं इन संबंध, लेकिन उसको भी इस लिस्ट में डाल दिया है। सिएरा लियोने, साउथ सुडान, तुर्कमेनिस्तान, तो देखिए किस तरीके से तुर्कमेनिस्तान और ये जितने भी सारे देश हैं, इन सब पर वीजा में सख्ती कर देंगे। भाई, वीजा लेने के लिए आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका पूरा इतने सख्त नियम कानून होंगे कि उससे पहले आपको वीजा नहीं मिलेगा। और इसमें अमीर लोगों को ये लोग एक्सेप्शन दे सकते हैं, बिजनेसमैन वाले लोगों को एक्सेप्शन दे सकते हैं। फिर आ जाइए येलो लिस्ट। येलो लिस्ट में 22 देश हैं और इनके हिसाब से भाई कुछ शर्तें रखी जाएंगी, और अगर आप शर्तों को पूरा नहीं करते हो आपको 60 दिन की मोहलत दी जाएगी। अगर आप इनमें से कोई भी देश में रहते हैं, अंगोला, एंटीगुआ, बारबुडा, बेनिन, बुर्किना, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, शाद, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इस तरीके से आप देख सकते हैं 22 देश है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डोमिनिका, इक्वेटोरियल गिनी, गैम्बिया, लिबेरिया, तो आप जितने भी देख रहे हैं, माली, मलावी, ये जो 22 देश हैं, आप देखिए, लूसिया, साउथो में, ये आपको ज़्यादातर आपने नाम नहीं सुने होंगे, जिम्बाब्वे, तो ये जितने भी 22 देश हैं, ये छोटे छोटे देश, और कहीं तो ये अफ्रीकी नेशन है, इसमें मुस्लिम देशों की भी आपको ज़्यादा तादाद दिख रही होगी। येलो लिस्ट में ही होगा भाई 60 दिन की मोहलत दी जाएगी, वरना आपसे पूरी डिटेल ली जाएगी। और अगर आपने डिटेल नहीं दी, यानी कुल मिलाकर के ये जो 46 कंट्रीज हैं उनके ऊपर सख्ती है। अब आप समझिए माजरा क्या है। देखिए, बैन लिस्ट में ज्यादातर मुस्लिम देश को हैं। सबसे पहला तो सवाल यही है, तो इसके लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 2017 में जब ट्रंप का एज अ प्रेसिडेंट फर्स्ट कार्यकाल था, तो उसमें 9 देशों पर उन्होंने ट्रैवल बैन लगाया। उसमें कौन कौन से देश थे भाई? सीरिया, इराक, ईरान, सारे ये मिडिल ईस्टर्न सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। सीरिया, इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, आप देख रहे हैं, सूडान, यमन, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुला, भाई 9 कंट्रीज पे बैन लगा दिया। लेकिन वहां की जो कोर्ट है, अमेरिका की जो कोर्ट है, उसने तो विरोध प्रदर्शन और इनफैक्ट आप देखिए इस सब पे स्टे लगा दिया। भाई बहुत अमेरिका में इस पर विरोध हुआ और कोर्ट ने आखिरकार ये जो मुस्लिम ट्रैवल बैन था, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा, कोर्ट ने क्या किया, इस पर बैन लगाया। फिर एससी तक पहुंच गया मामला, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उसके बाद देखिए 2018 में 7 मुस्लिम देशों पर बैन को बरकरार रखा गया। अब वो 7 मुस्लिम देश कौन से हैं? सीरिया, इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन। यानी इनका कोई भी देशवासी, कोई भी सिटीजन अमेरिका तो नहीं जा सकता, उसको वीजा नहीं मिलेगा। फिर देखिए 2021 में जैसे ही बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं, उन्होंने ट्रंप का ये फैसला पलट दिया। यानी जितना भी बैन लगाया था 7 मुस्लिम देशों पर, वो हटा दिया और बोला कि अंतरात्मा पर चोट है देशों की, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, आजादी नहीं छीन सकते हैं। तो उन्होंने ये ऑर्डर पलट दिया। फिर 2023 में जब ट्रंप अपना पूरा इलेक्शन का पूरा कर रहे थे, अपना कैंपेन कर रहे थे, बोलते कि देखिए मैं सत्ता में आया, वापस बैन लगाऊंगा, कुछ भी कर लो। और देखिए वो सत्ता में आ ही गए।
और उन्होंने जो अपना वादा किया था वो अब निभा रहे हैं। देखिए, अब उनके जहन में ये है और उनका जो माइंडसेट इस चीज को लेकर ये है कि अमेरिका की सुरक्षा को इन देशों से खतरा है और हम अमेरिका की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे ज्यादातर मुस्लिम देश हैं और गरीब अफ्रीकी देश हैं। आपको भी पता है कि कैसे अमेरिका का पूरा सपोर्ट इजराइल को रहता है। जब ऐसा कुछ भी इजराइल और फिलिस्तीनियों या मुस्लिमों के बीच में होता है तो उसका असर अमेरिका में भी देखने को मिलता है। तो ट्रंप ये चाहते हैं कि भाई वो जो इजराइल वाली लॉबी है उसको खुश करने के चक्कर में देखिए ज़्यादातर इसमें मुस्लिम देश, और ऑब्वियसली वो एक टेररिज्म वाला भी फैक्टर अमेरिका लेके चलता है कि हमारी सुरक्षा को खतरा है। और गरीब अफ्रीकी देश, देखिए आपको पता है कि वहाँ पर ब्लैक लोगों के साथ अमेरिका में कितना भेदभाव होता है। तो ये सारे कारण अभी आगे आपको और विस्तार से बताऊंगी। देखिए, इजराइल के खिलाफ मुस्लिमों का विरोध रोकने का मकसद, क्योंकि आपको भी पता है ना, जितने भी ये मुस्लिम लोग हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं, भाई उधर इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा, उधर कुछ भी होता है तो वो ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ही विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सड़कों पर हो, आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे होंगे। तो एक मकसद ये भी है कि भाई इन सारी कंट्रीज से लोगों को आने ही ना दिया जाए। भारत चीन के बीच ये जो भूटान है उसको भी रेड लिस्ट में शामिल कर दिया, यानी भूटान का कोई भी व्यक्ति वहां पर जा नहीं सकता अगर वहां का सिटीजन है तो। तीसरा देखिए, बैन के बाद अमेरिका समेत ये जो 43 देश हैं वो क्या तबाह हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर आप देखिए ग्लोबल लेवल पर इतना बड़ा चेंज कर रहे हो, आप 43 कंट्रीज ऐसी है जिनको आप आने नहीं दे रहे हो, और आपको पता है ना अमेरिका अप्रवासियों का देश कहा जाता है। अब वहां पर चाहे आप बिजनेस ले लीजिए, चाहे आप कोई भी बड़ा सेक्टर ले लीजिए, भाई लोगों की मौजूदगी है, और इन लोगों के, ये जितने भी 43 कंट्रीज की मैं बात करती हूँ उनके तो बहुत सारे लोग हैं वहां पर। बड़े पैमाने पर अमेरिका में इसका विरोध होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक डिसबैलेंस आ जाएगा ना। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, बड़े सेक्टरों में इन जितने भी देशों का है इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी को आप देखो अप्रवासी है क्योंकि इतने सारे संभाल के बैठे हुए हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है और अव्यवस्था हो सकती है, यानी पूरा जो बैलेंस है आप डिसरप्ट कर रहे हो। अमेरिका के प्रति दूसरे देशों का रोष बढ़ेगा। भैया अब अमेरिका इस तरीके के डिसीजन लेगा, अभी आपको पता है ट्रेड वॉर के चलते कितना ज्यादा अमेरिका के खिलाफ विरोध हुआ। वहां पर तो हुआ ही हुआ, अमेरिका के अंदर उनके लोगों ने तो किया ही किया, दूसरे देशों का भी एक उसकी तरफ कि अब अमेरिका पे और ट्रंप पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज हो रही है। इन 43 देशों के नागरिकों की क्या गलती है आप मुझे बताइए, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप इस देश में से किसी में एक पैदा हुए हैं, वहां के सिटीजन है, आप जा नहीं सकते। अगर आपका सपना हो भाई अमेरिका में जाके हमें व्यापार करना है, घूमना है, फिरना है, पढ़ाई करनी है, तो आप तो कर ही नहीं सकते क्योंकि आपकी गलती है कि आप इस देश में पैदा हुए। तो ये आपका बेसिकली जो आपका राइट है वो आपसे छीना जा रहा है। मानवता के तौर पर देखा जाए तो उनसे आजादी छीनी जा रही है। भैया आज आप कहते हो कि अगर आपके पास सारी चीजें, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारी चीजें वो है, तो आप किसी भी देश जा सकते हो पूरे लीगल तरीके से। लेकिन ये तो बैन करके आपके पास कोई ऐसा लॉजिकल रीजन नहीं है। अगर वहां पर ऐसी एक्टिविटीज होती हैं तो वो कुछ चंद लोगों के लिए, वहां पर मासूमों की फिर क्या गलती है, वहां पर जो एक कॉमन मैन है उसकी क्या गलती है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल इस जब से ये खबर आई, क्योंकि मैं आपको बता दूं ऑफिशियल तौर पर अभी अमेरिका के किसी डिपार्टमेंट ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये आर्टिकल छापा है और उन्होंने बताया है कि वहां के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने लिस्ट बना ली है और बहुत जल्द इसको लागू कर देंगे, क्योंकि ये प्लान में तो था ही ना पहले से ही। क्या इन देशों पर अमेरिका के साथी भी एक्शन लेंगे? अब बड़ा सवाल है, अमेरिका कोई एक्शन लेता है, ट्रंप कोई एक्शन लेता है, तो जो अमेरिका के साथी हैं क्या फिर इन 43 देशों से वो भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे? ये बड़ा सवाल है। अब बड़ा सवाल है कि ट्रंप आखिर इतना बड़ा फैसला ले क्यों रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे इन्होंने अपनी गद्दी संभाली है, आपको पता है कितने सारे धड़ाधड़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए हैं, जिसमें से ट्रेड वॉर का तो आपको मैंने पूरा किस्सा बता ही दिया है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, मैं पढ़ के सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा क्यों किया है। प्रोटेक्टिंग द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम फॉरेन टेररिस्ट एंड अदर नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी थ्रेट्स, यानी अगर अमेरिका को किसी भी देश के नागरिक से सिक्योरिटी पर खतरा है, फॉरेन टेररिस्ट से खतरा है, तो हम ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते हैं। और उसके तहत ही ये जो लिस्ट बनाई गई है 3 कैटेगरी में, रेड, ऑरेंज और येलो, वो इसी के अंदर आती है। आप सोचिए, रूस और वेनेजुला को भी नहीं बख्शा। भाई वेनेजुला के साथ तो अच्छे रिश्ते हैं अमेरिका के और ट्रंप के भी। रूस की बात कर लें तो अभी कैसे यूक्रेन को, उसको लिटरली बीच मझधार में छोड़ के यूक्रेन को ट्रंप ने क्या किया आपको पता है। कैसे ट्रंप और रूस के सुर मिल गए, कैसे दोनों साथी बनना चाह रहे हैं, दोस्त बनना चाह रहे हैं।
इतने पुराने दुश्मन अब साथ आना चाहते हैं। तो आप देखिए कि कैसे रूस के साथ बेहतर करना चाहते हैं रिलेशन, लेकिन उनको उठा के ये ट्रैवल लिस्ट में डाल दिया। हालांकि वहाँ के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी ट्रंप इस लिस्ट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बता दिया कि देखिए आखिरी जो लिस्ट है हमारे पास जो व्हाइट हाउस तक गई है वो ये है। इजराइल के खिलाफ मुस्लिमों का विरोध रोकने का मकसद मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये एक बड़ा फैक्टर है। और अगर आप देखते हैं ना कि वहां पर व्हाइट सुप्रीमेसी भी बहुत ज्यादा है, अश्वेतों के साथ वहां पर पक्षपात होता है। तो एक ये भी है कि इसमें जो छोटे गरीब अफ्रीकी देश हैं और जहां पे ऐसा सुनने को मिलता है कि भाई भ्रष्ट सरकारें हैं, करप्शन है, अमेरिकन ऑफिशियल्स या फिर सूत्रों के हवाले से तो यही कहा जा रहा है कि ये जो देश हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है, यहाँ के नागरिक हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, ये पहले दिन से ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिका अप्रवासियों का देश है, बहुत कुछ हिल जाएगा। अब सोचिए इतना बड़ा डिस्रप्शन और उसके बाद भी आपको बहुत सी चीजें वहां पे जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा, अगले पॉइंट में मैं आपको इसको अच्छे से बताऊंगी। ट्रंप शायद यूएस को कल्कि का कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। आई डोंट नो अगर आपने कल्कि मूवी देखी हो नहीं देखी हो, तो उसमें एक ना कॉम्प्लेक्स होता है, भाई आसपास पूरी गरीबी है और वहां पे एक बड़ा सारा कॉम्प्लेक्स है। तो ट्रंप भी ऐसा ही, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि मेक अमेरिका रिच अगेन, ग्रेट अगेन। तो बस उसी कॉम्प्लेक्स में देखिए, मैं आपको मेरे पास यहाँ पर एक तस्वीर भी है, ये देखिए। शायद ट्रंप के दिमाग में ऐसा ही चल रहा है कि बस मैं अमेरिका को एकदम हम लोग अपना ऐसा साम्राज्य बना दें, अंदर अंदर आप ट्रेड वॉर कर लो, आप अपने लोगों को, और वहां पर आपकी जो पूरी व्हाइट सुप्रीमेसी है मतलब सबसे काट दो। आपको WHO से भी निकलना है, UN से भी निकलना है, आपको सारी जितने भी आपके फॉरेन फंड्स है वो रोक देने। तो बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है। तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई ट्रंप को अमेरिका को एक कॉम्प्लेक्स में, एक जो है रईस कॉम्प्लेक्स में मना देना है और आजू बाजू की उनको कोई चिंता नहीं है। अब देखिए क्या वहां पर जो पहले से लोग रह रहे हैं उनको बेइज्जती करके निकाला जाएगा? ये जो 43 ऐसा तो है नहीं, ये जितने भी आपको मैंने देशों के नाम बताए इसमें से लोग वहां पर रह नहीं रहे होंगे। इन देशों के कई लोग अमेरिका में अभी भी रह रहे हैं, क्या उनका वीजा रद्द होगा? बड़ा सवाल है। क्या उनका, अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है, भाई ग्रीन कार्ड आपको कैसे मिलता है? आप वहाँ पे काम करते हो, फिर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हो, उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। कई लोग वहाँ पर शादियाँ भी कर लेते हैं, अपनी फैमिली आगे बढ़ा चुके हैं। तो क्या आप उनको उठा के बेइज्जत करके डिपोर्ट करोगे? क्योंकि आप तो ऑलरेडी कर ही रहे हो ऐसा। हालांकि वो जो डिपोर्ट हो रहे हैं वो इलीगल तरीके से गए हुए लोग हो रहे हैं, लेकिन जो लीगल तरीके से वहाँ पर काम कर रहे हैं, वीज़ा है और बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो काम हो, तो क्या आप उनको भी बेइज्जत करके उनके देश वापस डिपोर्ट करोगे, यानी बाहर निकाल दोगे? किसी को घूमना हो उसका क्या? अगर किसी को अमेरिका जाना हो, कोई अपना टूरिस्ट वीज़ा पे जाए, कोई किसी पर्सनल काम के लिए, कोई पढ़ाई के लिए जाए, व्यापार के लिए जाए, तो उस पर भी इतनी सारी रोक लगेगी क्या? तो देखिए अब जो ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए ग्लोबली ये चीज़ बैलेंस बिगाड़ देने वाली है। और आपको पता है कि अमेरिका से कुछ भी होता है, ट्रंप की तरफ से कुछ भी होता है, वो कैसे हर एक को, पूरी दुनिया में असर डालता है। अब इस पर क्या होगा और आपको ये डिसीजन कैसा लगता है? मुझे